गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी खाली कटोरी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक गांव आया। वहां लोग बुद्ध के महान ज्ञान के बारे में सुन चुके थे, इसलिए सब उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वहां एक युवक था, बहुत तेज दिमाग वाला पर घमंडी भी। वह बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे ज्ञान चाहिए। मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, बहुत पढ़ चुका हूँ। अब मैं आपसे सबसे ऊंचा ज्ञान चाहता हूँ। बुद्ध ने शांत होकर उसे देखा और पास रखी मिट्टी की एक कटोरी उठा ली। उन्होंने कहा, पहले यह कटोरी पानी से भर लाओ। युवक पानी भरकर लाया और गर्व से बोला, गुरुदेव, कटोरी पूरी भर गई है। बुद्ध ने मुस्कुराकर धीरे धीरे कटोरी में और पानी डालना शुरू किया। पानी छलकने लगा। युवक बोला, गुरुदेव, अब इसमें और नहीं आ सकता, यह तो पहले से भर चुकी है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी भरा हुआ है, अपनी उपलब्धियों, अपने अहंकार और अपने मैं जानता हूं से। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कटोरी से थोड़ा पानी बाहर छलकाया और बोले, अगर तुम्हें सच्चा ज्ञान चाहिए तो पहले अपने भीतर की अनावश्यक बातें खाली करनी होंगी। जो मन खाली होता है वही नया सीख पाता है। भरी कटोरी कभी नई चीज नहीं ले सकती। युवक के अंदर कुछ टूट सा गया। उसने पहली बार विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मैं जानता हूं कि मुझे क्या सीखना है। पहले खुद को खाली करना। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन विनम्र होता है तभी ज्ञान का दरवाजा खुलता है। उस दिन से वह युवक बुद्ध का सच्चा, शांत और सीधा साधा शिष्य बन गया। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी गुस्से का उपहार। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में बैठे थे। लोग उनके पास सीखने आते थे। उसी समय एक व्यक्ति तेज कदमों से आया, चेहरा लाल, आंखों में गुस्सा। वह चिल्लाकर बोला, बुद्ध, तुम लोगों को धोखा देते हो। तुम्हारी बातें बेकार हैं। तुम लोगों को भटका रहे हो। सभी शिष्य क्रोधित हो गए। कुछ उठने लगे कि उस व्यक्ति को जवाब दें, पर बुद्ध शांत बैठे रहे। वह आदमी लगातार बातें करता रहा, लेकिन बुद्ध का चेहरा वैसा ही शांत, जैसे हवा में झिलमिलाती दीपक की लौ। कुछ देर बाद आदमी थक गया। अब बुद्ध ने धीरे से पूछा, क्या तुम अपने घर आए मेहमान को उपहार देते हो? आदमी बोला, हाँ, बिल्कुल। बुद्ध फिर बोले, अगर वह उपहार लेने से मना कर दे तो वह उपहार किसका रहता है? गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी गुस्से का उपहार। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में बैठे थे। लोग उनके पास सीखने आते थे। उसी समय एक व्यक्ति तेज कदमों से आया, चेहरा लाल, आंखों में गुस्सा। वह चिल्लाकर बोला, बुद्ध, तुम लोगों को धोखा देते हो। तुम्हारी बातें बेकार हैं। तुम लोगों को भटका रहे हो। सभी शिष्य क्रोधित हो गए। कुछ उठने लगे कि उस व्यक्ति को जवाब दें, पर बुद्ध शांत बैठे रहे। वह आदमी लगातार बातें करता रहा, लेकिन बुद्ध का चेहरा वैसा ही शांत, जैसे हवा में झिलमिलाती दीपक की लौ। कुछ देर बाद आदमी थक गया। अब बुद्ध ने धीरे से पूछा, क्या तुम अपने घर आए मेहमान को उपहार देते हो? आदमी बोला, हाँ, बिल्कुल। बुद्ध फिर बोले, अगर वह उपहार लेने से मना कर दे तो वह उपहार किसका रहता है? दमी ने कहा, उसका क्या? फिर तो वह मेरे पास ही रहता है। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए, ठीक वैसे ही। अभी तुमने मुझे गुस्से का उपहार देना चाहा, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया।
अब वह गुस्सा तुम्हारे पास ही है। वह आदमी पूरी तरह शांत पड़ गया। उसकी आंखें भर आईं। वह बुद्ध के पैरों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया। मैं दूसरों को ही नहीं, खुद को भी जलाता रहा अपनी आग में। बुद्ध ने उसका सिर छूकर कहा, गुस्सा बुझाने का एक ही तरीका है, उसे किसी पर फेंको मत। उसे देखो और वह अपने आप खत्म हो जाएगा। उस दिन के बाद वह आदमी गांव का सबसे शांत, मिलनसार और दयालु व्यक्ति बन गया। गौतम बुद्ध की कहानी, खोया हुआ मोती। एक दिन गौतम बुद्ध वाराणसी की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक युवक मिला जो बहुत परेशान था। उसके हाथ में एक छोटी सी टूटी हुई माला थी। वह बेचैनी से बोला, गुरुदेव, मेरी माला का सबसे कीमती मोती कहीं गिर गया है। मैं उसे ढूंढ रहा हूं, लेकिन मिल नहीं रहा। बुद्ध ने पूछा, मोती कहाँ गिरा? युवक बोला, शायद नदी के किनारे, शायद खेत में, शायद रास्ते में, मुझे याद नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें सही जगह ही याद नहीं, तो तुम गलत जगहों पर ढूंढते रहोगे और खोया हुआ मोती कभी नहीं मिलेगा। युवक निराश होकर बैठ गया। बुद्ध उसके बगल में बैठ गए और बोले, तुम सिर्फ एक मोती नहीं ढूंढ रहे, तुम अपने मन की शांति ढूंढ रहे हो। और शांति हमेशा वहीं मिलती है जहां तुमने उसे खोया हो। युवक ने पूछा, और मैंने इसे कहाँ खोया? बुद्ध उठे और बोले, जब तुम माला पिरो रहे थे, तब तुम्हारा मन किसी और चिंता में था। मोती हाथ से तभी गिरा जब तुम वर्तमान से दूर थे। फिर बुद्ध ने अपना हाथ युवक के सीने पर रखा और कहा, जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं रहता, वह अपनी सबसे कीमती चीज, शांति, यहीं खो देता है। युवक की आंखें चमक उठीं। वह समझ गया कि मोती सिर्फ एक बहाना था। वह वास्तव में अपने मन की खोई हुई स्थिरता खोज रहा था। अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया, यह रहा आपका मोती, मुझे रास्ते में मिला। युवक मोती लेकर मुस्कुराया। बुद्ध बोले, देखा, जब मन शांत होता है तब खोई हुई चीजें भी वापस आ जाती हैं। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी, पत्थर का बोझ। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, कई लोग नदी से पत्थर उठाकर अपने सिर पर रखकर कहीं ले जा रहे थे। बुद्ध ने एक शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, ये लोग क्या कर रहे हैं? शिष्य बोला, गुरुदेव, शायद वे घर बनाने के लिए पत्थर ले जा रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए। तभी उन्होंने देखा, एक छोटा लड़का एक बहुत भारी पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा है, पर हर बार गिर जाता है। बुद्ध उसके पास गए और बोले, बेटा, इतना भारी बोझ क्यों उठा रहे हो? लड़का बोला, सभी लोग उठा रहे हैं, इसलिए मैं भी उठा रहा हूं। नहीं उठाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मैं कमजोर हूं। बुद्ध ने पत्थर उठाया और नदी में डाल दिया। पानी में हल्की लहरें उठीं। फिर बुद्ध बोले, दूसरों के कहने पर बोझ उठाना बुद्धिमानी नहीं। सही बोझ वही है जो तुम्हारी जरूरत पूरा करे, न कि वह जो तुम्हें थका दे। शिष्य यह सुनकर चकित हुए। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, क्या हम भी ऐसे बोझ उठाते हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, मन में क्रोध, चिंता और पुरानी बातें, ये सब पत्थरों की तरह हैं। हम उन्हें उठाए रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि और लोग भी यही कर रहे हैं। फिर बुद्ध ने नदी की तरफ इशारा किया। अगर ये पत्थर पानी में गिरकर हल्की लहरें बनाते हैं,
और फिर शांत हो जाते हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही हो सकता है अगर हम अपना अनावश्यक बोझ वहीं गिरा दें। लड़का बुद्ध के पास बैठ गया और बोला, गुरुदेव, अब मैं वही पत्थर उठाऊंगा जिसकी मुझे सच में जरूरत होगी। बुद्ध मुस्कुराए, और यही समझदारी है। शिष्यों ने उस दिन पहली बार समझा कि सबसे बड़ा बोझ वह होता है जिसे हम खुद ही उठाए रखते हैं। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, दो दीपक। एक दिन शाम के समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक मठ में थे। रात का अंधेरा फैल रहा था और एक बूढ़ी भिक्षुणी दो दीपक लेकर आई। उसने एक दीपक बुद्ध के सामने रख दिया और दूसरा अपने छोटे कमरे में ले गई। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, यह दो दीपक क्यों लाती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वह दीपक मेरे लिए नहीं, अपने लिए लाती है। सभी शिष्य चकित हो गए। कुछ देर बाद वह बूढ़ी भिक्षुणी फिर आई। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम एक दीपक यहाँ और दूसरा अपने कमरे में क्यों रखती हो? भिक्षुणी ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, एक दीपक मैं अपने लिए जलाती हूँ ताकि अंधेरी रात में मुझे रास्ता दिखे, और दूसरा दीपक मैं उन लोगों के लिए जलाती हूँ जो मेरी तरह रास्ता खोज रहे हैं। सभी शिष्य गंभीर हो गए। बुद्ध ने उनकी तरफ देखा और बोले, देखो, जीवन में दो तरह की रोशनी जरूरी है, एक जो तुम्हें खुद का रास्ता दिखाए और दूसरी जो तुम दूसरों के लिए बनो। फिर उन्होंने आगे कहा, दूसरों को रोशनी देना तब आसान होता है जब तुम भीतर से रोशन हो। अंधेरे मन से कोई दीपक नहीं जलता। आनंद ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या दुनिया को रोशनी देने के लिए बड़ा बनना पड़ता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं आनंद, कभी कभी एक छोटा सा दीपक भी पूरी रात का अंधेरा हटा देता है। उस रात शिष्यों ने पहली बार समझा कि ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होता है। गौतम बुद्ध की कहानी, मिट्टी का घड़ा। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव आए। वहां एक कुम्हार मिट्टी के घड़े बना रहा था। घड़ा बनाते समय वह बार बार उसे थपथपाता और फिर धीरे से सहलाता। शिष्यों को यह बहुत अजीब लगा। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, यह आदमी घड़े को कभी मारता है, कभी सहलाता है, ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए, चलो उससे ही पूछते हैं। वे कुम्हार के पास गए। बुद्ध ने पूछा, तुम घड़े को कभी थपथपाते हो और कभी सहलाते क्यों हो? कुम्हार ने कहा, गुरुदेव, मिट्टी को आकार देने के लिए कभी कठोरता चाहिए और कभी कोमलता। अगर सिर्फ मारूंगा तो घड़ा टूट जाएगा, अगर सिर्फ सहलाऊंगा तो आकार ही नहीं बनेगा। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, जीवन भी इसी घड़े की तरह है। हमें भी कभी कठोरता की जरूरत होती है, अनुशासन, मेहनत, सत्य, और कभी कोमलता की, दयालुता, धैर्य, प्रेम। फिर बुद्ध ने हाथ उठाकर इशारा किया, अगर केवल कठोर बनोगे तो लोग तुमसे दूर भागेंगे, और अगर सिर्फ कोमल बनोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। सही मनुष्य वह है जो जानता है कब कठोर होना है और कब कोमल। शिष्य गहराई से बात समझ गए। कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, घड़ा बनना भी तब आसान होता है जब मिट्टी सुनने को तैयार हो। बुद्ध ने कहा, और मनुष्य तब बनता है जब वह सीखने को तैयार हो। उस दिन शिष्यों ने जाना कि संतुलित स्वभाव ही सबसे बड़ा गुण है।